तो हम बात कर रहे हैं शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन के लिए और आपका मकर लगन का यदि चार्ट है तो इस वीडियो में नवम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। नवम भाव में कुछ इस तरीके से आपको अपनी प्लेसमेंट नजर आएगी कन्या राशि में। तो यहाँ पे जो डिस्पोजिटर बनेंगे वो बुध हैं और शनि यहाँ पे आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके दूसरे घर के भी लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, जबकि केतु यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ जो अब स्थिति बनेगी, शनि केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं और अगर शनि इसमें वक्री हो गया आपके यहाँ पे तो ये वैराग्य योग का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस स्थिति में फिर केतु चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं और शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली जो जातक का जो रुझान है कहीं ना कहीं वो मोक्ष की तरफ ज्यादा रह सकता है। जातक को लंबी दूरी की यात्राओं में बहुत ज्यादा रुचि हो सकती है। धर्म और आध्यात्म से जुड़े कार्यों में वो काफी सक्रिय हो सकते हैं। साथ साथ में यहाँ शनि अनुशासन लाते हैं, लेकिन अगर शनि यहाँ पे वक्री हो जाएंगे तो उस केस में नवम भाव के जो भी कार्य जुड़े हैं आपकी लाइफ में उनके प्रति आप और भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। तो जातक का जो रुझान है कहीं ना कहीं वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उतना नहीं रहता। और वैसे भी शनि इसको कहीं ना कहीं शनि वेरीफाई नहीं करते या शनि इसको रिप्रेजेंट नहीं करते कि आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जाएं जब भी शनि केतु के साथ हो। तो इस हिसाब से ऐसा जातक धर्म या दर्शन शास्त्र या साइकोलॉजी वगैरह इन प्रकार के विषयों की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो सकता है। ऐसा जातक वास्तव में गुप्त विज्ञान या आध्यात्मिक विषयों की तरफ भी जा सकता है। मुख्य तौर पे ये कंजक्शन उतना ज़्यादा खास कोई आपके लिए सपोर्टिव कंजक्शन नहीं माना जाएगा। इसमें जातक अक्सर कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित रहेगा, पुराने समय की उसको कुछ चिंताएं रहेंगी और जातक में भावनात्मक रूप से उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती कभी भी। ऐसा जातक वास्तव में अपने धर्म विशेष को लेके, अपनी संस्कृति विशेष को लेके भी कभी कभी बहुत ज़्यादा या तो रिजिड हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ऐसा कंजक्शन होने से जातक जिन भी लोगों से संपर्क में आएगा या जिन भी लोगों के साथ वो वार्तालाप वगैरह करेगा कहीं ना कहीं उसकी जो धारणाएं हैं, उसकी जो विचारधारा है वो काफी प्रभावित होती है। इस प्रकार के जातकों के विदेश यात्रा होने या अक्सर विदेश में सेटलमेंट होने की भी संभावना काफी प्रबल होती है। हालांकि ये कंजक्शन कुछ मामलों में आपके लिए उच्च शिक्षा के मामले में अच्छा साबित हो सकता है। अब यहाँ पे चंद्रमा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शनि के बाद। तो चंद्रमा यहाँ पे सप्तमेश है। चंद्रमा सप्तमेश होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है वो काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसका रुझान भी धर्म और आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो फिर इसका मतलब है कि मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपको, या मैरिज लाइफ में आपके सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा गिर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं जीवन साथी को भी काफी ज्यादा सीरियस बनाता है लाइफ में कोई भी प्रकार का गोल अचीव करने या कोई भी प्रकार की स्थिति को अचीव करने के लिए। लेकिन यहाँ केतु आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बनेगा। केतु चंद्रमा को यहाँ पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा पीड़ित होने से जीवन साथी और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो तालमेल है, उसकी कमी नजर आएगी और यहाँ डिटेचमेंट होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। इसके लिए हालांकि आपको सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करना होगा। यहाँ पे अब जो शनि है, क्योंकि वो लग्नेश और दूसरे घर के लॉर्ड है, तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा साधु संत हो सकता है, कोई अच्छा प्रोफेसर वो बन सकता है, लेकिन वो धर्म और आध्यात्म से जुड़े कार्यों में ही ज्यादातर लगा रहेगा। वो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उतना जाएगा नहीं। जातक हालांकि इंटेलिजेंट काफी ज्यादा होगा, लेकिन उसको अपने ऊपर काफी ज्यादा डाउट भी रहेगा या भ्रम की स्थिति में कभी कभी वो रहेगा। ऐसा कंजक्शन कभी कभी आपका इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जब चंद्रमा अगर केतु के ज्यादा क्लोज हो। लेकिन यहाँ पर आपको भावनात्मक स्थिरता लाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ेगा। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं 11वें घर पे। देखिए, अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेंगे तो हालांकि वो आपको डिले नहीं करेंगे आपके लाभ से जुड़े मामलों में, धन से जुड़े मामलों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको डिटेच बहुत जल्दी कर सकते हैं या मेहनत करने के प्रति वो उतना प्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि केतु का प्रभाव फिर बढ़ जाएगा इन पर। और शनि वक्री हुए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रिसर्च वर्क करने या अष्टम भाव से संबंधित भी कोई काम करने के लिए फेवर कर सकते हैं। इस हिसाब से शनि की ये तीसरी दृष्टि है और तीसरी दृष्टि होने से हो सकता है शुरुआत में करियर में आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़े या आपको सेविंग करने, पैसा बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। हालांकि धीरे धीरे आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आती जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। शनि और इनका फिर प्रभाव रहेगा थर्ड हाउस पे। लेकिन यहाँ थर्ड हाउस में आपके राहु स्थित रहेंगे। देखिए, राहु स्थित होने के केस में, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए फिर आपके शनि यहाँ वक्री ना हो तब आपको ज्यादा फायदा होगा जब हम राहु पर विचार करते हैं, क्योंकि राहु शनिवत तो है ही साथ में। अगर लेकिन यहाँ शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो केतु का प्रभाव इन पर बढ़ जाएगा। लेकिन शनि अगर वक्री नहीं है तो फिर वो जा रहे हैं आपके 10th हाउस की तरफ। इस केस में फिर राहु से भी आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए।
अब लेकिन जो शनि है वो केतु के साथ तो वैराग्य योग बना ही रहे हैं। शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ विष दोष का जो निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ भी काफ़ी बड़ा फ़र्क सामने आता है। युति होने के केस में जातक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचता है, विचार करता चला जाता है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता, या वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचता भी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। और अक्सर जातक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते रहते अपना जो कार्य है उसको सफल होते हुए नहीं देख पाता। वो कितना भी मेहनत कर ले या कितना भी हार्ड वर्क कर ले फिर भी। लेकिन ऐसे जातकों में एक प्रवृत्ति ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं प्रत्येक काम के प्रति, और हर काम की लगभग चिंता बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन केतु चंद्र कंजक्शन में थोड़ा-सा जो प्रभाव है वो डिफरेंट है। देखिए, क्योंकि केतु जिस भी हाउस में होते हैं, जिस भी प्लैनेट के साथ होते हैं, उसके गुणों को अपने में समाहित कर लेते हैं। यहाँ पे केतु चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा के साथ केतु के होते हुए आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को कहीं न कहीं केतु यहाँ पर खा जाएँगे या अपने में समाहित कर लेंगे। जिससे आपके लिए सोचना, विचार करना या कोई भी फैसला लेना उतना आसान नहीं रहेगा। और अगर आपने विचार किया भी, अगर आपने कोई फैसला लिया भी इस केस में, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखेंगे अपने माइंड में। इस प्रकार का कंजक्शन होने से अब जातक को खुद से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, अगर वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है या कुछ आगे वो बढ़ना चाहता है। इसके साथ ही अगर बुध की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो तो जातक उच्च शिक्षा की तरफ और भी ज़्यादा सफल हो सकता है। शनि यहाँ से फिर जो दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, तो वो राहु पर दृष्टि डालेंगे। राहु पर दृष्टि डालने की वजह से यहाँ अगर शनि वक्री ना हो तभी आपको कुछ ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। और फिर बृहस्पति की प्लेसमेंट देखिए, अगर बृहस्पति का एस्पेक्ट राहु पे है, या मान लो फिर राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा है, तो आपके लिए कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है। शनि का अगर देखा जाए तो उसके बाद जो इनका प्रभाव है वो छठे घर पे रहेगा। देखिए, छठे घर पे शनि अगर वक्री होकर दृष्टि डालें तो भले ही वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे, लेकिन वो एक समय बाद आपको आपके वर्क प्लेस से या आपके प्रोफेशन से थोड़ा डिटेच अवश्य कर सकते हैं, या फिर वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं आपके जो कलीग्स हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ। लेकिन मान लो आपका शनि यहाँ पर वक्री नहीं है, वक्री नहीं होने के केस में शनि आपसे हार्डवर्क काफ़ी करवाएंगे। और क्योंकि यहाँ जो 6th हाउस का लॉर्ड है वही आपका 9th हाउस का भी लॉर्ड है। शनि की दृष्टि छठे घर पे होने से जातक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती या हार्ड वर्किंग हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में उसको इतने ज़्यादा चैलेंजेज आ सकते हैं कभी कभी लाइफ में कि वो उन्हीं में फंसा रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता या उसकी लाइफ में उतनी एग्जैक्ट ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी वो चाहता है। तो यहाँ पे ये कंजक्शन बहुत ही एक रेयर कंजक्शन भी है। बहुत लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों के चार्ट में भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव और उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस आपको मिलेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति की लाइफ में नहीं मिलेंगे आपको। इस प्रकार से अब चंद्रमा आपकी माताजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं न कहीं माताजी से दूर होना या अपने स्टडी पर्पज़ से घर परिवार से दूर चले जाना, इसकी भी कहीं न कहीं इंडिकेशन मिल जाती है ऐसे कंजक्शन से। इस प्रकार से जातक को मेहनत करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही परिणाम मिल सकते हैं, और वो अपने भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना करे तो ज़्यादा अच्छा। इस केस में अब जो चंद्रमा है, क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होने की स्थिति में जीवन साथी से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। जीवन साथी के साथ अक्सर निराशा का भाव, मतभेद का भाव या विवाह में कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। और जीवन साथी के साथ आप इमोशनली, मेंटली या फिजिकली उतने ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं हो पाते। अगर केतु चंद्रमा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। इस हिसाब से ये एक बहुत ही रेयर कंजक्शन है, बहुत ही यूनिक कंजक्शन है, और ये भौतिक सुख सुविधाओं से तो आपका अलगाव करवाएगा, लेकिन फिर ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप अगर विदेश जाते हैं, इवन विदेश में सेटल होने के लिए देखते हैं, तब ये कंजक्शन आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। फिर इसमें महादशा वगैरह का भी रोल काफ़ी आ जाता है। जैसे अगर शनि की महादशा चल रही हो तो आप अपने रोल को निभाने के लिए अवश्य देखेंगे, और आप अपनी अर्ली लाइफ में, अर्ली स्टेज पे काफ़ी स्ट्रगल भी करेंगे कैरियर के लिए, कि किसी तरीके से आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएँ, किसी तरीके से आप आगे बढ़ पाएँ। लेकिन वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं। अब इस स्थिति में लगन में बैठा प्लैनेट, आपके 2nd हाउस में बैठा प्लैनेट या आपके 7म भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।